इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों व अजीज़ान बच्चों व पर्दा महम रसीन अम्मा और बहनें, अल्लाह तबारक व ताला का बेहद खुशी व मसरत हुई कि हम तमाम मुसलमानों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत से और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मरते वक्त तक कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़ुबान पर रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी हम और आप इस मजलिस में जो बैठे हैं ये खुशी की मजलिस है। क्या है? ये खुशी का मजलिस है। जनाब समद साहब ने इस मिलाद को आगाज़ फरमाया, जो है इंशाअल्लाह कल बच्चे की खतना होगी, जिसको हम और आप मुसलमानी कहते हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे को सही तंदुरुस्ती अता फरमाए और सारे सरूर फितन व मुसीबत से दूर अता फरमाए और उस बच्चे को इल्म से माला माल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम तमाम मुसलमान कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ने वाले उम्मतों में पैदा फरमाए गए। इससे बढ़कर हम तमाम मुसलमानों को कोई दौलत नहीं। अगर सही तरीका से इस कलमे को हम और आप लेकर के चले, मजबूती के साथ इस रस्सी को पकड़ ले, इंशाअल्लाह दीन दुनिया इस कलमे के अंदर हम और आपको मिल जाएगा। हम और आपको मालूम होना चाहिए कि इस रुए जमीन पर हदीसों के अंदर आया है, एक जमाना ऐसा आएगा कि जालिम बादशाह इस जमीन पर हुकूमत करे। क्या है ना? हदीस साबित है। अभी से हदीस बता रहा है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जालिम बादशाह हुकूमत फरमाएगा और दोनों मुसलमान हिंदू मुसलमान को तो बाला कर देगा। अभी हम और आपकी नजर के सामने गुजर रहा है। जहां जो बात नहीं होने की थी वो बात अभी हो रहा है और नजरों के सामने हम और आप देख रहे हैं। अल्लाह इन चीजों से हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम और आप इस पाक मजलिस में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही तरीका से इस पाक मजलिस को मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमाए और उसके साथ साथ हम तमाम मुसलमानों को इसी तरीका से पाक मजलिस में जमा होकर इकट्ठा बैठने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी मैंने कुरान मुकद्दस की सहारा लिया। मैंने क्या ये मिलाद खुशी की मिलाद है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खुशी की मिलाद कई किस्म की है। खुशी की मिलाद कई किस्म की है। किसी ने घर बनाया, उसके मातहत मिलाद क्या हुआ? खुशी की मिलाद है। कोई परदेश से घर आया, मिलाद क्या हुआ? खुशी की मिलाद है। किसी को लड़का पैदा हुआ, मिलाद क्या? खुशी की मिलाद है। कोई ने लड़के को खतना किया, खुशी की मिलाद है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मिलाद खुशी की कितनी किस्म की, मगर उसके तफसील उसके मुताल्लिक हम और आपको चलना और लेकर के चलाना। आज हम और आप जो बैठे हैं इस पाक महफिल में, हम छोटे से बड़े तक ये कल इंशाअल्लाह
लड़के की खतना है, उन्हीं के मुताल्लिक ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा गया। आज हम और आप इसके मुताल्लिक बहुत सी हदीसें हैं। अगर उस हदीस को लेकर हम और आपको चलना है तो अभी से लेकर सुबह तक बयान किया जाएगा, बात खत्म नहीं है। अगर एक नेकी की बात अगर शुरू कर दिया जाए तो उस नेकी के मुतालिक बहुत सी हदीसियां आती रहती है। अगर एक नमाज के मुतालिक बात किया जाए तो नमाज के मुतालिक बहुत सी इबादतें आती रहती है। इबादतें खत्म नहीं होती और बात खत्म नहीं होती, वक्त खत्म होता रहता है, आदमी तबदला होता रहता है, मगर बात खत्म नहीं होती है। एक बात से दूसरी बात तक चलती रहती है, बात कभी किसी की खत्म नहीं होती। अगर जितने हम और आपको बात कहा जाए अभी से लेकर सुबह तक, अगर चंद ही बात पर हम और आप इंशाअल्लाह उस बात को यकीन कर लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह सुबह तक कहना हम और आपके लिए बकर चंद मिनट ही हमारे आपके लिए काफी हो जाएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही तरीका से इस रुए जमीन पर बाहिफाजत के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम तमाम मुसलमान हैं, कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाए गए। आज इस रुए जमीन पर बहुत सी मसाजिद हैं, मकातिब हैं, खानकाहें बहुत से हैं, मगर हम और आपको चलाना, हम और आपको लेकर के चलना, वो हम और आपकी काम की बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है आए हुए सफीर थे मधेपुरा जिला से, बरदहा मदरसा से। हालांकि एक ही जगह पढ़ा रहे थे, वो दोनों भी अहम भी। वो कहने लगे जो यहाँ जो है कम घरों की आबादी है या रहना दरकिनार की बात है। हम के देखिए, एक ईमान को बचाना और उसको लेकर के जाना, यही सोच लीजिए जन्नत की हकदार। अगर इसमें जमीन पर ये छोटी आबादियों को लेकर कोई इमाम नहीं रहेंगे, कोई मस्जिद के मुतवल्ली नहीं रहेंगे, कोई खजांची नहीं रहेंगे, कोई उसको चलाने वाला नहीं रहेगा, तो फिर मस्जिद वीरान हो जाएगी और मोहल्ले वाले वीरान हो जाएंगे। क्या हमारे ये ईमान कर रहा है? कहा नहीं, ये बात तो नहीं है, मगर इतनी छोटी बड़ी मस्जिद में, छोटी बड़ी मोहल्ला में रहना मुश्किल है। गैरों की आवाज़, हम के गैरों के आवाज़ों के अंदर अगर कोई ईमान बचा करके ले जा रहा है, अपनी इज्जत को सही तरीका से निभा रहा है, तो सोच ली इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसका जन्नत का हकदार बनेगा। अगर हमारी ईमानों के अंदर कोई खोट आ गई, कोई परेशानियां आ गई, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो खुदाए पाक की कसम खा करके कह रहा हूँ, एक वहदहु ला शरीक के अलावा कोई किसी का साबित हाल नहीं होने वाला। अगर हम और आप लेकर के चलते हैं एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई सवाए अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी औलाद नमाज पढ़ती है, हमारी माँ और बहनें भी नमाज पढ़ती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और सोच लीजिए, आज हम ये कहते हैं, आज इस महल्ले के अंदर महीने भर हमको हो गया, इससे पहले भी माशाअल्लाह आपके दौरान में बहुत से आलिम
मौलवी आए होंगे, इमाम आए होंगे, जब से मस्जिद कायम किए होंगे। मगर अभी के दौरान देख लीजिए, आपके मोहल्ले के अंदर 10 बच्चे भी कुरान पढ़ने वाला नहीं, 10 बच्चे भी कुरान पढ़ने वाला नहीं है। ये हमारी पकड़ है, ये हमारी, आज हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। बच्चे को हम और आप जो है हिंदी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, है ना, हिंदी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, दीन दुनिया दोनों को लेकर के चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी नहीं पढ़ाने के, हिंदी भी पढ़ाइए, उसके साथ साथ हमारे जो काम आने वाली है दिन की, उसके दिन पर भी मेहनत हम और आपको करना है। क्या है? दिन पर भी मेहनत हम और आपके लिए फर्ज है ना। हदीस में आया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, तमाम मुसलमान मर्द औरत को इल्म हासिल करना फर्ज, तमाम मुसलमान मर्द औरत को इल्म हासिल करना फर्ज है। आज हम गौर से सोचें, हमारे घरों में कितनी कुरान की तिलावत हो रही है, कितनी कुरान की तिलावत हो रही है। अभी हम और आप की परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आ रही है? अभी मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जो कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं है, उससे पीछे बहुत परेशानी होती है। नमाजों के अंदर, नमाजों के अरकान के बारे में बहुत परेशानियां होती है। अभी के दौरान नहीं रहा अपने अपने बच्चों को जाहिल रखना। पहले के जमाने छोड़िए, आज से 20 साल 25 साल के बाद छोड़िए, अभी को लेकर के चलिए। अभी किसी घर में जाहिल नहीं रहा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो जिम्मेदारी हम और आप। माँ बाप को हक है, माँ बाप पर फर्ज है इल्म हासिल कराना बच्चों को। अगर नहीं करा रहे तो कल कयामत के दिन हमारी गरीबानी पकड़ेंगे हमारी बेटी और औलाद। अगर हाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें बच्चा के नुकसान, उसमें बच्चे के नुकसान है। पढ़े या ना पढ़े उसकी कमी है। माँ बाप को हक है। हदीस में आया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, तमाम मुसलमान चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी को इल्म हासिल करना फर्ज है। आज हम लोगों के घरों में अभी 20-22 घर है, कौन सी हमारी माँ और बहनें कुरान की तिलावत करती? किसी घर में नहीं आवाज आ रही। हालांकि हदीस में आया है, सबसे पहले हम उठे तो हमारी बेटी, माँ और बहनें नमाज पढ़ के फौरन कुरान की तिलावत कर ले। हाँ, एक वर्ग पढ़े, आधी वर्ग पढ़े, उसके बाद झाड़ू पकड़े। ये तो है नहीं। अभी घरों को लेकर के देखिए, सुबह उठिए फौरन जितनी भी औरतें आप जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए, उसको एहसास है, उसको एहसास वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। पत्थर को पूजने के लिए जा रहे, मगर हमारी माँ और बहनें 22 घर के हैं, कोई सवेरे जाती ही नहीं कि हम है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप नमाज पढ़ें, अपने औलादों को नमाज पढ़ने को हुक्म करें, अपनी माँ बहनों को भी नमाज पढ़ने को हुक्म करें। ये हमारी जो है कमी कोताही है ना। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी ये दुनिया ऐसे नहीं फैली। ये दुनिया को अंबिया और शोहदा साहबा बहुत मेहनत मशक्कत के साथ ये दुनिया को फैलाया। अभी खाने के लिए हम और आपको फरावानी है, कपड़ा पहनने के लिए फरावानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबी लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, हुजूर की गोटियां खा खा करके दिन फैलाया। बदन झांपने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, पत्तों के कपड़े ला करके मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अपना बदन को छुपाया करते थे, चाहे मर्द हो चाहे औरत। मोटा मोटा दरख्त था, वो दरख्त के साए में, गाछ के नजदीक, ये बगल मर्द है तो ये बगल औरत है, उस तरह छुपा छुपा करके जिंदगी बसर करती थी। जबर उससे और ज्यादा हो गया कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों कपड़ा पहनते थे तो एक एक कपड़े में 11-11 पैबंद लगी हुई।
जिसको हम और आप कहते हैं सिलना, पट्टी दे करके कपड़ा पहनते थे।